इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर ऑनलाइन क्लास कक्षा 12 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जमुना छवि से पहली कविता पढ़ा रहे हैं। इसके संदर्भ के विषय में तो कई बार बताया जा चुका कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, कि जैसे प्रस्तुत कविता या पद्यांश या पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पाठ जमुना छवि से लिया गया है या उद्धृत है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग के विषय में भी बताया गया कि हम देखते हैं कि किसके विषय में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जमुना छवि, तो जमुना की सुंदरता, जमुना के किनारे की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब आइए संदर्भ के पहले आपको हम थोड़ा सा शब्दार्थ बता देते हैं। जैसे देखिए तरन, तो तरन का मतलब होता है नदी। तनुजा, तनुजा का मतलब जमुना। तट किनारा, तमाल एक पेड़ है, तमाल नामक वृक्ष है, तरुअर माने वृक्ष होता है। अब बहु माने बहुत, छाए हुए छाए हैं, घिरे हैं, ठीक। अब कुल, कुल माने किनारा। परसन छूने के लिए, हित माने लिए, परसन माने छूने, स्पर्श करने के लिए। मनो माने मानो, सुहाय माने सुशोभित हैं। आगे देखिए कीधो या अथवा। मुकुर, मुकुर, मुकुर माने होता है शीशा, दर्पण। लखत देखने के लिए। उजक माने झुक झुक कर, निज निज माने अपना, शोभा, सुंदरता। आगे देखिए कै या अथवा। प्रणमत, प्रणाम, नमस्कार करते हैं। परम सुंदर, पावन, पवित्र। फल लोभा, फल के लालच में, लोभ माने लालच। अब आइए मन मानो, मन माने होता मानो। आतप, आतप माने गर्मी, ताप। वारन दूर करने के लिए। को, तीर को, तीर पर। सिमट माने समूह बनाकर, समट कर। छाए रत, छाए रहते हैं, रात माने रहते हैं। आगे देखो हित, हित माने लिए। नए रहे, झुक रहे। नीरख माने देख। नयन, आंख। अल्लाह माने प्राप्त करता है, अनुभव करता है। तो आइए अब इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जमुना नदी के किनारे तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। जमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। आगे देखिए झुके कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। उन वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि ये तमाल के वृक्ष जमुना के किनारे जल पर सनहित, जमुना के जल को छूने के लिए छाए हुए हैं। अब दोनों लाइन का अर्थ है एक में समझिए कि भारतेंदु जी कहते हैं कि जमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। उन वृक्षों को ऐसा देखकर मालूम पड़ता है, या उन वृक्षों को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि जमुना के जल को छूने के लिए छाए हुए हैं, या जमुना को छूने के लिए ही सुशोभित, जमुना तट पर सुशोभित हैं। कीधो या मुकुर में लखत, शीशे में लखत देखने के लिए। उजक माने झुक झुक कर, निज माने अपना, शोभा। तो यहाँ पे कीधो का मतलब हुआ अथवा। अथवा उन वृक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मालूम होता है
कि ये वृक्ष अपनी शोभा को देखने के लिए या अपनी शोभा झुक झुक कर जमुना के जल में, जमुना के जल रूपी दर्पण में देख रहे हैं, जमुना के जल रूपी शीशे में देख रहे हैं। फिर आगे देखिए, कै कै का मतलब अथवा या, प्रणमत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जल जान परम पावन, या जमुना के किनारे झुके हुए वृक्ष को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि जमुना के परम पवित्र जल को एक सुंदर पुण्य को पाने की लालच में झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। या फिर देखिए, कहता मन मानो या आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रथ, या उन वृक्षों को देखकर ऐसा भी मालूम पड़ता है कि अपने ये वृक्ष अपने शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए जमुना के किनारे सिमट कर समूह बनाकर सुशोभित हैं, छाए हुए हैं। अब आगे कवि कहते हैं, के हरि सेवाहित, या श्री कृष्ण, हरि माने श्री कृष्ण के सेवा के लिए नहीं रहे, झुके हुए हैं। अब यहां कवि का भाव है, या जमुना के जल में श्री कृष्ण का वास समझकर उनकी सेवा के लिए ये जल झुके हुए हैं। इन वृक्षों की सुंदरता को देखकर मन और आंख अत्यंत सुख का अनुभव करती है। आए अब देखिए, इसके काव्य सौंदर्य के विषय में हम बता दें। भाषा देखिए, ब्रज भाषा है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, त सब में दिया गया है। एक ही त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास और उत्प्रेक्षा मन मानो। देखो यहाँ पे मनु मनहु, तो जहाँ पे मानव जानो, मन मानो जानो ऐसा होता है, तो आपको बताया गया है कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका ब्रज भाषा ब्रज भाषा और अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। आइए इसका रस देखिए, श्रृंगार रस। सब शक्ति देखिए, लक्षणा है। गुण क्या है? माधुर्य है। और छंद इसका छप्पय छंद है। इस प्रकार इसके काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करके हम लिखते हैं। फिर से देखिए, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है और छंद इसका छप्पय है। अगले दिन अब हम इसके आगे वाली कविता आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।